नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमएलएम किंग रवि शर्मा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट में धमाचौकड़ी मचा के रख दी है। 100 करोड़ इनका टर्नओवर है और जीएसटी भर रहे हैं 6 लाख रुपए की। ऐसे ऐसे तो दावे ठोक रहे हैं, पूछिए मत। और जब मीडिया वाले इनको फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा टर्नओवर नहीं है, कंपनी का टर्नओवर है। तरह तरह से लोगों को चूतिया बनाने का धंधा है इनका। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। गाड़ी का नंबर 5654। मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे बकचोदी दुनिया भर की कर रहा है व्यक्ति की, भैया हमारे पास 6-7 गाड़ी है, फलाना है, ढिमाका है। वो बैठाए कहाँ पे है लोगों को, ये भी देखो। ग्राउंड में बैठे हैं बेचारे, सोच रहे होंगे कि फेंक रहा है तो कितनी फेंक रहा है, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं हम लोग। है जमीन पे हमको बैठा है, ये नहीं कि 2-4 कुर्सी डलवा देता। और वेन्यू वाला भी इतना पागल है कि कौन कौन से लोगों को किराए पे वेन्यू दे देते हो भाई तुम। टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता है। सही बात है भाई, पर जो तुम्हारा बैनर लगा है ना पीछे, उसको देख के तो लग रहा है कि यार तुम्हारे पास झांटा भर का पैसा नहीं आ पा रहा है। कम से कम कायदे का बैनर लगवा लेते, लोगों को कुर्सियां डलवा देते जो तुम्हारा सेमिनार अटेंड करने आए हैं। पर नहीं, एमएलएम किंग हैं आप, कहाँ से डलवा देते। पैसा भी तो आना चाहिए उसके लिए ना, है ना। पैसा नहीं आ रहा है, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है बस। कुछ नहीं, महीने का 6 लाख जीएसटी भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है। 6 लाख की जीएसटी भर रहे हैं रवि भैया, समझ रहे हो आप लोग। कितना इनका नेटवर्थ होगा, कितना ही टर्नओवर होगा। है अभी रुको, आप 4-5 मिनट वीडियो में रुको, इनकी असलियत में दिखाता हूँ आपको कि कितना टर्नओवर इनका, कितनी जीएसटी जा रही है। ठीक है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूं जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। भाई साहब, बैंक मैनेजर का कितने साल का करियर था? 45 साल का। 60 साल की तो जॉब होती है उसकी है। और 15 साल में तो लग नहीं गया होगा कि 15 और 45 60 साल रिटायरमेंट के तुम पहुंच गए। क्या ही बकचोदी कर रहे हो यार। फेंको उतना जितना बन पाए, जबरदस्ती क्यों फेंकना है। अब तुम सरकार की माँ बहन करने लगोगे कि नहीं, बैंक में 70-80 साल तक लोग काम कर रहे हैं और हमारे लिए अलग से सर्विस दे रहे हैं। रवि शर्मा के लिए अलग से बैंक मैनेजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम केवल पैसा ही निकालते रहते हो, जमा कब करते हो। क्या बात है, बैंक मैनेजर के पास यही तो काम बचा है ना, बाकी काम तो है ही नहीं उसके पास। तो वो केवल कैश देखता रहता है बैंक मैनेजर की, नहीं कौन कितना पैसा निकाल रहा है, कौन कितना पैसा जमा कर रहा है। अबे चोमू, फालतू पागल ना बनाया करो लोगों को, ठीक है। और बनाया करो तो उतना बनाओ जितना पच पाए। दोस्तों, रवि शर्मा के पहले भी एक बढ़िया जाबाज प्लेयर थे इसमें एमएलएम में, अभी भी हैं खैर, सोनू शर्मा जी। उनकी भी कुछ बातें बहुत वायरल हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं और आप बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे और आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको 4 धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली, कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म होगी। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, ये भाई साहब आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि डिप्रेशन यही है। अगर मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो डिप्रेशन यही है, मुझे मर जाना चाहिए। अगर मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो मुझे एमएलएम ज्वाइन करना है, तभी मैं अपने माँ बाप को ऋषिकेश फलाना जगह घुमा पाऊंगा, उनको लग्जरी लाइफ दे पाऊंगा। पढ़ाई लिखाई गई माँ चुदाने, बिजनेस गया माँ चुदाने, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो करना ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग करो, यही एक लौती चीज बची है जिससे आप माँ बाप के सपने पूरे कर पाओगे, है ना सोनू भाई। अरे यार, लोगों को बरगलाना कर दो बंद। बहुत मेहनत का पैसा होता है सबका। आपकी तरह हर इंसान के पास फालतू का पैसा नहीं पड़ा है कि नहीं उसको दो, खत्म करो, भूल जाओ। नौकरी बता देना, जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा, जिसको त्यागना तो चाहते हो पर लोग रोकेंगे। अगर आपके पड़ोस में दुकान है आपकी जैसी सेम, तो शटर बाद में खोलेगा, बर्बादी की दुआ पहले करेगा। भाई, किसकी शादी का स्टेज हायर कर लिया यार तुमने। आए सस्ता मिल गया होगा ना, कल रात में शादी हुई होगी तो आज तुमने दोपहर में स्टेज ले लिया, सस्ता मिल गया होगा, 2-4 हजार रुपए देना है, काम खत्म, है ना। आराम से यहाँ पब्लिक बैठेगी जमीन में, तुमको सुनेगी, तुमसे प्रभावित होकर तुमको पैसा दे के जाएगी तुम्हारी कंपनी को, है ना। क्या बात है रवि, दिमाग हो तुम्हारे जैसा, वरना झांटा तो जीवन भी चल रहा है।
रुपए का कहां से लाओगे? आज से 25 साल पहले 20 साल पहले सब्जी मिला करती थी 10 रुपया किलो, अब सब्जी पहुंच गई 100 रुपया किलो। आज से 25 साल पहले सेब मिला करती थी 20 रुपया किलो, अब सेब मिलती है 200-250 रुपया किलो। रवि भाई किलो होता है वो, किलो नहीं होता है। चलो अच्छा आगे बताओ क्या बता रहे थे। और 2030 तक आते थे सेब की रेट होगी 1000 रुपया किलो। कहां से खिलाओगे? फिर बच्चों को पता है क्या बोलोगे? बेटा एक लाल लाल फल आता था हमारे जमाने में, जिसे हम छील कर खाते थे। दोस्तों इन जैसे लोगों के पास कोई काम वाम नहीं होता है, इनका बस काम होता है कि आपको भविष्य की कल्पना दिखा के डरा देना, समझे? कि आप कैसे भविष्य की कल्पना करें और उसमें अपने आप को बिल्कुल गरीब लाचार पाएं, और फिर आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको अमीर और बहुत अमीर बना देंगे। समझ रहे हो? ये आप सेब का एग्जाम्पल देकर लोगों को डरा रहे हैं कि आप भविष्य में सेब नहीं खा पाएंगे। हैं इनके फूफा के ही तो सब बाग हैं जो सेब लगा रहे होंगे ना। मतलब हद होती है बकचोदी की यार। छोटे गांव के छोटे शहरों के जो लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी सपने देख लेते हैं कि यार हमें जल्दी से अपने माँ बाप के लिए ये करना है, अपने लिए ये करना है, जो हमारी पत्नी है बच्चे हैं उनके लिए ये करना है, तो वो आपके जाल में तुरंत फंस जाते हैं। अब उनको आप बढ़िया फायदा उठा रहे हो। हैं वो जो फंदा फंसा है वो सोच रहा है कि लाओ हम 2-4 रिश्तेदार भी जोड़ लें। जो 2-4 रिश्तेदार जुड़ते हैं वो भी यही सोचते हैं। आपका काम तो चल रहा होता है बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो काम रुकना ही नहीं है ना। तो जिसका पैसा फंसा है तो अगर बहुत ही अच्छे एथिक्स वाला होगा तो वो सोचेगा पैसा चलो मर गया कोई बात नहीं, हम दोबारा किसी का पैसा नहीं बनने देंगे। और जिसका पैसा माल फंसा है अब उसको लग रहा है कि यार कैसे ना कैसे बस हमारा पैसा निकल आए, अब वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में 3-4 लोगों की और माँ बहन करवा देगा पैसे की। समझ रहे हो? इस तरह ये धंधा इनका बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। छोटे गांव में चले जाएंगे, सेमिनार लगा देंगे शहरों में जाके, वहां पे पब्लिक आती है, इनकी बातों से थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाती है कि यार इतनी गाड़ियां, इतना पैसा इतनी जल्दी मिल जाएगा, वो भी बिना किसी पढ़ाई लिखाई के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बस 10,000 रुपये लगाना है और बस जोड़ते चले जाना है। तो क्यों नहीं आदमी लुभान्वित होगा? आदमी जुड़ता चला जाता है। अब भाई पैसे कमाने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता इनकी तरह। पैसा मेहनत से ही आता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, उसके लिए बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस में दिन रात एक नहीं करोगे, तब तक पैसा नहीं आता है। साफ सी बात समझ लो। से अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। 100 करोड़ का टर्नओवर है, सुना आपने? इनके मुंह से ही सुना, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद बता रहे हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर है। अब जीएसटी भी सुन लो। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब, इनकम अलग है। और दोस्तों 6 लाख की जीएसटी भी होती है इनकी, समझ रहे हो? जीएसटी ये नेटवर्क है इनका। अभी इनकम का पता नहीं है कि इनकम कितनी जा रही है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इनकम का भी कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। अभी केवल टर्नओवर और जीएसटी का पता लग पाया है यहाँ से। ठीक, अब इसकी असलियत मैं तुमको बताता हूँ कि करता क्या है आदमी। अभी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है इनकी, ये भी सुन लेते हैं, आइए। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी भी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो देख रहे हो इसका दोगलापन कैसे? मतलब बात खुली तो कह रहा है कि भैया हमारा कोई टर्नओवर है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं बहनचोद इसमें। समझ रहे हो? ये कंपनी का टर्नओवर है, मेरा कोई टर्नओवर ही नहीं है। लोग इसकी बातों में भरोसा करके अपना पैसा फूक रहे हैं। बताओ, अरे यार बंद कर दो भैया, तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना यार। अच्छा खासा आराम से पढ़ाई करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ स्टार्टअप, मोमोज का ठेला लगा लो, इससे बेटर चलेगा भाई, बहुत बेटर चलता है। पर इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप पहले फंसोगे फिर आप लोगों को फंसाओगे, क्योंकि भाई तभी तो पैसा बन पाएगा। आप लोगों को फंसाओगे नहीं, रुक जाओगे अपना पैसा लगा के तो बैठ जाओगे, पैसा आपका मर जाएगा। फिर आप कोशिश करोगे कि कैसे ना कैसे 2-3 लोग जुड़ जाएं, 4 लोग जुड़ जाएं, 5 लोग जुड़ जाएं। फिर जो आपसे जुड़ेंगे आप उन पर प्रेशर बनाना चालू करोगे कि भैया आप भी जोड़िए, नहीं तो आपका पैसा मर जाएगा। इस तरह से चैन चलती रहती है। और अमीर केवल यही लोग होते हैं जो कंपनी वाले होते हैं, बाकी सबका लॉस होता है। किसी के 10,000 रुपये भी नहीं निकल पाते कि 10,000 रुपये भी निकल जाए। पर सपने ऐसे ऐसे दिखाएंगे, ऑडी, BMW, प्राइवेट जेट के सपने दिखा देंगे कि भैया प्राइवेट जेट आपके घर के नीचे ही खड़ा होगा, आप चिंता मत करिए, आप सीधे जेट पे बैठेंगे और सीधे फ्लाइट। क्या ही बकचोदी है। सपने वो दिखाओ कम से कम जो थोड़े बहुत हकीकत में बदल सको। आप लोग हैं किराए की गाड़ियां ले आते हो, उसमें लोगों को बताते हो कि मेरी गाड़ी है, फलाना है, डिमाका है, 6-7 गाड़ियां हैं। बकचोदी की हद है। सपने ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि पूछो मत। दोस्तों लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा, इन जैसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, ये लोगों का काम है केवल पागल बनाना, आपको ठगना, और कुछ नहीं है। ये तरह तरह के आपको सपने दिखाएंगे कि आपके माँ बाप
बीमार हैं, आप कैसे उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो या उनको घुमा सकते हो, आपके बच्चों को कैसी एक अच्छी पढ़ाई दे सकते हो, इस तरह के आपको लुभावन देंगे। और उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल लॉस है, कहीं से फायदा नहीं है आपका। आप खुद का पैसा डुबाओगे, अपने 4 रिश्तेदारों दोस्तों का पैसा डुबाओगे, उनसे बुराई लोगे, कल को उनसे बातचीत बंद हो जाएगी और कुछ नहीं है। और इनका काम कुछ नहीं है, ये पैसा आपसे उठाएंगे और चलते बनेंगे। इनको आपके इमोशनल फैमिली बैकग्राउंड से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप रो रहे हो, गा रहे हो, पैसा वापस नहीं होना है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और मेहनत से पैसा कमाइए। पैसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं फिर से कहूँगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। चैनल अभी नया है तो थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी से इसको वायरल कर दो वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।